तो फाइनली गाइस मार्वल ने थॉर 5 से जुड़ी कुछ अच्छी न्यूज को हमारे साथ शेयर किया है, जहां इस मूवी की प्रोडक्शन को लेट 2025 में शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही इसकी स्टोरी लाइन के लिए ये भी रिवील कर दिया गया है कि इस मूवी में वेलहेला को फिर से रिविजिट किया जाएगा और हमें इस मूवी में थॉर कॉर्प्स को भी इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, जहां हम थॉर्स के न जाने कितने सारे वेरिएंट्स देखने वाले हैं और गॉड्स के बीच में फाइट होगी। मूवी का टोन डार्क होगा और मल्टीवर्स क्राइसिस का एक अलग ही तड़का। क्या कुछ थॉर 5 से हमारे सामने आया है, इन सबको आपके साथ शेयर किया जाएगा। साथ ही इस हफ्ते के छोटे छोटे और भी सुपर हीरोज अपडेट को आपके साथ शेयर करेंगे। तो बिना देरी किए जल्दी से शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही वीडियो को लाइक भी कर देना। फिलहाल मैं हूँ C50 there is a watcher और द वॉचर शो पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं थॉर 5 मूवी के बारे में। तो रिसेंट में ही थॉर 5 से जितने भी रिपोर्ट्स हमें मिली हैं, इन रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि थॉर 5 मूवी में जितने भी इवेंट्स होने वाले हैं उनका अडेप्टेशन अवेंजर्स सीक्रेट वॉर से किया जाएगा, क्योंकि MCU में आगे सीक्रेट वॉर्स इवेंट दिखाने वाला है। तो उससे पहले मल्टीवर्सल सागा ने थॉर की लाइफ को कैसे इफेक्ट किया है, या हम इसको ये बोल सकते हैं कि अब ये टाइमलाइंस जो मल्टीवर्सल ट्री में बदल गई हैं, तो इसकी वजह से थॉर के कैरेक्टर में, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं गॉड की लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर थॉर 5 का प्लॉट सेट किया जा रहा है। इसके अलावा इस मूवी में बीटा रे बिल भी होगा, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में हमें बीटा रे बिल का एक रेफरेंस दिया गया था और तब से फैंस इंतजार कर रहे हैं कि बीटा रे बिल हमें लाइव एक्शन में कैसे दिखाई देगा। तो इस चीज को लेके मार्वल बीटा रे बिल को थॉर 5 में इंट्रोड्यूस करने वाला है। इसके अलावा एक सैड न्यूज ये भी है कि ये थॉर की लास्ट सोलो मूवी है, क्योंकि अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बाद MCU एक सॉफ्ट रिब्यूट करेगा, जहां वो मल्टीवर्स के कुछ नए कैरेक्टर्स और उनके वेरिएंट्स के साथ अगली मूवी में काम करेगा। क्योंकि मल्टीवर्सल सागा की लास्ट मूवी है अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर, उसके बाद मार्वल टाइमलेस सागा को इंट्रोड्यूस करेगा हमसे, और इसी टाइमलेस सागा में हमें कई सारे वेरिएंट्स की अलग अलग मूवी देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये आखिरी सोलो मूवी होने वाली है थॉर की। लेकिन इसके बाद ऐसा नहीं है कि थॉर में दिखाया नहीं जाएगा। थॉर इसके बाद हमें अवेंजर 5 या अवेंजर कैंग डायनेस्टी में देखने को तो मिलेगा ही, साथ ही हमें अवेंजर सीक्रेट्स वॉर में भी थॉर दिखाई देगा। इसके अलावा हमने जो इस मूवी की टोन की बात की है वो तो डार्क होने वाली है, क्योंकि हमने जो पिछली थॉर मूवी देखी थी थॉर लव एंड थंडर, उसमें हद से ज्यादा कॉमेडी और फालतू के जोक्स थे। और रिसेंट में ही थॉर 4 के डायरेक्टर टाइका वाइटिटी ने यह स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने थॉर 4 को मजबूरी में बनाया, क्योंकि उस समय उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उन्हें पैसों की काफी जरूरत थी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने थॉर की कोई भी कॉमिक्स नहीं पढ़ी और ना ही उन्होंने गॉड बुजर के कैरेक्टर को इतना डीप में समझा। तो इन सबको देखते हुए मार्वल ने टाइका वाइटिटी को अगले प्रोजेक्ट के लिए अलग कर दिया है। अब थॉर 5 को नया डायरेक्टर मिलेगा, साथ ही इसकी टोन को भी सीरियस रखा जाएगा। जैसा हम कॉमिक्स में देखते आ रहे हैं थॉर को, वैसा ही हमें थॉर 5 में हमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि मूवी हमें कब थिएटर में देखने को मिलेगी और इसकी शूटिंग कब शुरू होगी, तो थॉर 5 का प्रोडक्शन लेट 2025 से शुरू हो जाएगा। तो इसलिए ये मूवी 2026 के लास्ट में या 2027 की शुरुआत में हमें देखने को मिल जाएगी। और जहां तक उम्मीद है कि ये मूवी सीक्रेट्स वॉर से पहले रिलीज होगी, जैसा हमने इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे देखा था कि थॉर रैग्नारॉक के बाद सीधे इन्फिनिटी वॉर की शुरुआत हुई, वैसे ही हमें इस थॉर 5 मूवी को दिखाया जाएगा। तो इसलिए ये मूवी सीक्रेट्स वॉर से पहले आने वाली एक लास्ट मूवी होगी। इसके अलावा अगर आप सभी को पता हो कि इटर्नल 2 को कैंसिल कर दिया गया है और इटर्नल की कोई भी हमें आगे एक सोलो मूवी नहीं मिलने वाली, साथ ही हमें ये भी बताया गया कि इटर्नल्स की कहानी को मार्वल की बाकी मूवीज के साथ में जोड़ के दिखाया जाएगा। तो इसलिए जो इटर्नल्स की अधूरी कहानी रह गई है उसको थॉर 5 के साथ जोड़ के हमें आगे दिखाया जाएगा। और इसीलिए थॉर 5 में इटर्नल भी अपेयर होंगे और ये एक विलन की तरह होंगे या एक हीरो की तरह, इसके बारे में अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन नहीं मिला है। लेकिन हाँ, ये बताया जा रहा है कि सेलेस्टियल का रोल इसमें काफी बड़ा होगा और हमें इस मूवी में थॉर वर्सेस सेलेस्टियल भी देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने इटर्नल मूवी देखी होगी तो आपको ये जरूर पता होगा कि अभी एरिशम का जजमेंट रह गया है और उसने अभी उसको पेंडिंग में डाल रखा है। तो शायद इसी जजमेंट के कारण थॉर भी इन्वॉल्व होगा। क्या पता हमें इस मूवी में ये देखने को मिले कि एरिशम ने ये जजमेंट दिया है कि अर्थ को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए और इसको रोकने के लिए थॉर सेलेस्टियल से लड़ने आए। और सच में अगर हमें इस प्लॉट को दिखाया गया तो भाई सच में बवाल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले थॉर की फाइट एक और गॉड से होगी, जिसको हमने थॉर 4 के लास्ट में देखा था। जी हाँ, हरकुलिस, उसको कैसे भूल सकते हैं। तो फाइनली हमें थॉर वर्सेस हरकुलिस भी देखने को मिलेगा। लेकिन हमें ये भी पता है कि ये बाद में जाकर दोनों अच्छे दोस्त भी हो जाएंगे, क्योंकि कॉमिक्स में कई बार ऐसा हो चुका है। और अगर आप मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ये चीज भी देखो कि जब दो सुपर हीरोज को मिलाया जाता है, पहले एक दूसरे से लड़वा देते हैं
और बाद में ये दोनों फिर अच्छे दोस्त बन जाते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर थॉर 5 में भी दिखाया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो हम बात कर रहे थे इटर्नल्स की, तो अब इटर्नल की टीम में स्टार फॉक्स भी है और उसके साथ है पिप द ट्रोल। और अगर आप सभी को ये चीज अगर नहीं पता है कि स्टार फॉक्स थैनोस का भाई है, और इटर्नल मूवी के लास्ट में हमें यहाँ पर वो इसलिए दिखाई दिया था क्योंकि स्टार फॉक्स को अपने बाकी भाइयों इटर्नल्स को बचाना था। तो स्टार फॉक्स की कहानी को इस मूवी के साथ जोड़ के दिखाया जाएगा और हो सकता है कि थॉर यहाँ पर स्टार फॉक्स की मदद करे अपने बाकी भाइयों इटर्नल्स को बचाने के लिए। और इसी कारण से थॉर आगे जाके पहुंचे सेलेस्टियल के सामने, जहां हमने बात की थी सेलेस्टियल वर्सेस थॉर की एक फाइट के बारे में। तो इस चीज को यहाँ से एक अच्छी शुरुआत दी जा सकती है। इसके अलावा हमें थॉर 5 से 2 और चीजों का कंफर्मेशन मिला है, जिनमें से पहला है कि हमें वैलहैला को फिर से दिखाया जाएगा और दूसरा है थॉर कॉर्प्स। साथ ही थॉर को कुछ नई पावर्स के साथ दिखाया जाएगा और जो उसकी बेटी है लव, उसको भी नहीं भूल सकते क्योंकि अब मार्वल यूनिवर्स में चीजें मल्टीवर्सल लेवल पे हो रही है। और लव जो थॉर की बेटी है वो एक तरह से इटर्निटी का अवतार है, तो एक गॉड तो थॉर के साथ ऑलरेडी है। और यही चीज आगे जाके थॉर के लिए प्रॉब्लम भी बन सकती है क्योंकि इटर्निटी की बेटी लव के पास जो पावर है वो अभी तक डिफाइन नहीं की गई है एमसीयू में। और ये कैरेक्टर बिल्कुल नया है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में, क्योंकि इससे पहले कॉमिक्स में लव के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। और हो सकता है कि हमें कुछ मूवी में ऐसा दिखाएं कि लव की पावर को किसी ने चुरा लिया है और अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन जैसी है। और ये चीज किसने की है और ये कितनी खतरनाक हो सकती है, इस चीज को रोकने के लिए थॉर अपनी एक नई जर्नी पे निकलेगा। और हो सकता है ऐसा ना भी हो, क्योंकि मैंने ये चीज बस एक फैन थ्योरी में पढ़ी थी और मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। फिलहाल मल्टीवर्सल सागा की सेकंड लास्ट मूवी होने वाली है थॉर 5 और मार्वल इसे कोशिश करेगा कि इसे एक मल्टीवर्सल मूवी बना के हमारे सामने दिया जाए, क्योंकि अगर 2027 में हमें ये मूवी देखने को मिलेगी तो इसका लेवल भी कुछ अलग होना चाहिए। और इस लेवल को सेट कर दिया है डेडपूल 3 में, और जो हमें इस 2024 में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमने बात की थी वैलहैला के रीविजिट की, तो हमें थॉर 5 में वैलहैला फिर से दिखाया जाएगा। और वैलहैला के इसी कंफर्मेशन के साथ कई सारी चीजें भी बाहर निकल के आती है। नंबर 1, क्या वैलहैला में सचमुच फर्क पड़ता है मल्टीवर्सल ट्री के टाइमलाइन से? और क्या इन्हें लोकी के बारे में सब कुछ पता है? अगर लोकी की सच में डेथ हो गई थी तो वो वैलहैला में क्यों नहीं है? और क्या थॉर अपनी फिजिकल बॉडी के साथ वैलहैला के रेल में जा सकता है, जहां वो हेमडाल, ओडिन और सभी लोगों को थॉर की बहादुरी के बारे में बताए कि कैसे उसने थैनोस का सामना करके अपने आप को सैक्रिफाइस किया। और इसी कांड के कारण लोकी को वैलहैला में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब थॉर देखेगा कि लोकी नहीं है तो तब थॉर को हेमडाल की मदद से ये पता चलेगा कि लोकी सच में टाइमलाइन को रिवाइव कर रहा है। और इसके बाद हमें कुछ ऐसा दिखाया जाए कि थॉर लोकी इस मल्टीवर्सल ट्री पे जो बैठा हुआ है वो उसके सामने पहुंच जाए, और ये सीन हमें दिखाया जाए थॉर 5 के लास्ट में। फिलहाल देखते हैं कैसा क्या होता है, लेकिन वैलहैला का रीविजिट का कंफर्मेशन मिलना बहुत सारे सवालों को खड़ा भी कर देता है। इसके अलावा हमने थॉर कॉर्प्स की भी बात की थी कि थॉर 5 से हमें ये कंफर्मेशन है कि इस मूवी में हमें थॉर कॉर्प्स को दिखाया जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीवर्स में जितने भी टाइमलाइंस है और जितना भी इनकर्जन हो रहा है और इन टाइमलाइंस के जितने भी थॉर्स हैं उन सबको थॉर्स के साथ इस मूवी में दिखाया जाएगा। लेकिन दरअसल ये इवेंट होना चाहिए अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के अंदर। लेकिन अभी इस चीज को यहाँ ऐसे क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इसका केवल एक ही कारण हो सकता है कि थॉर 5 की जो मूवी हमें देखने को मिलेगी उसमें कुछ हद तक सीक्रेट वॉर के प्रीलूड इवेंट्स को दिखा दिया जाएगा। मतलब जो हमने कॉमिक्स में सीक्रेट वॉर के बारे में देखा है कि थॉर कॉर्प्स हैं, कई सारे वेरिएंट्स की अलग अलग सल्तनत है और कई सारे वेरिएंट्स आपस में रहकर अपना एक राजभार संभालते हैं, उन सभी चीजों को अलग अलग करके एमसीयू हमें दे रहा है। जैसे हमने लोकी सीजन में देखा था कि लोकी के जितने वेरिएंट्स हैं उनकी एक अलग रियासत थी, और डेडपूल 3 में हम देखने वाले हैं कि एक्समैन में जितने भी लोग हैं या एक्समैन यूनिवर्स से आए हुए जितने भी बीइंग हैं उन सभी का एक अलग ही साम्राज्य है। और ये सब वैसे अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर में दिखाना चाहिए था, लेकिन एमसीयू हमें ये अलग अलग मूवी में अभी सेटअप करके दिखा रहा है, तो वैसे ही हमें थॉर कॉर्प्स को भी दिखा दिया जाएगा। लेकिन सच में थॉर कॉर्प्स का जन्म ही अवेंजर्स सीक्रेट्स वॉर के बैटल वर्ल्ड में हुआ है, तो यहाँ पर बैटल वर्ल्ड के बाहर थॉर कॉर्प्स का दिखना ये थोड़ा सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि अगर थॉर कॉर्प्स है तो वो किसी के लिए काम कर रहे होंगे, अकेले थॉर के लिए थॉर कॉर्प्स नहीं बनी है। और सच में कॉमिक्स में थॉर कॉर्प्स काम करती है डॉक्टर डूम के लिए। तो अगर एमसीयू सच में थॉर 5 में हमें थॉर कॉर्प्स दिखाने वाला है तो एमसीयू को ये भी क्लियर करना होगा कि ये थॉर कॉर्प्स किसके लिए काम कर रही है। फिलहाल अभी इन सारी चीजों पर मैं फुल पावर वीडियो अलग से बनाऊंगा, जहां हम इस चीजों पर डिटेल्स में बात करेंगे, थ्योरीज को लेंगे, स्टोरी लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि थॉर 5 में मेन विलन कौन होने वाला है। तो हमें एक तरफ ये कंफर्मेशन दे दी गई है कि इस मूवी में बीटा रे बिल भी होगा, लेकिन बीटा रे बिल इस मूवी का मेन विलन नहीं है। और यहाँ पर वही चीज होगी जो पहले से चली आ रही है कि दो सुपर हीरोज आपस में मिलेंगे, पहले लड़ेंगे और बाद में अच्छे दोस्त बन जाएंगे। तो बीटा रे बिल को वैसे ही दिखाया जाएगा जैसे हरकुलिस को दिखाया जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर एक पावरफुल मेन विलन की बात कर रहे हैं। और रिपोर्ट्स के अनुसार इस मूवी की मेन विलन होने वाली है इंचेंट्रेस।
और अगर आप सभी को नहीं पता कि इंचेंटस कौन है तो बस इतना समझ लो कि ये कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसको थॉर के ऊपर क्रश होता है। इसके पास लोकी जैसी पावर है पर लोकी से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल। इंचेंटस क्या है और ये कितनी पावरफुल है इन सबको एक अलग वीडियो में कवर किया जाएगा, जहां थॉर 5 के बाकी एलिमेंट्स को भी फुल पावर एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल अगर आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अब बारी है शाउट आउट देने की। तो पिछले वीडियो में नवीन शर्मा ने 1000 रुपए का सुपर थैंक्स दिया है, तो बिग शाउट आउट टू नवीन शर्मा। और अगर आप भी ऐसा थैंक्स और शाउट आउट लेना चाहते हैं तो आप थैंक्स में जाकर सुपर चैट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस को मिस कर दिया हो जहां मैंने फैंटास्टिक फोर और डेडपूल्स के बारे में कई सारी थ्योरीज को कवर किया है, तो इनमें से किसी भी वीडियो को क्लिक करके आप देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखो, मजे लो, लव यू एंड बाय।